वीडियो में मैं आपको वो प्रैक्टिकल 10 स्टेप्स बताने वाली हूं जो मैंने मेरे एमबीबीएस की प्रिपरेशन यानी एआईपीएमटी जिसे आप नीट कहते हैं या ड्यूरिंग एमबीबीएस प्री पीजी की प्रिपरेशन के टाइम एमएस के टाइम खुद फॉलो करे हैं। अगर इस वीडियो में आप ऐसा सोच रहे हो कि कुछ जादू चमत्कार हो जाएगा कि आधा घंटा में सुनूंगा और उसके बाद मैं अचानक से 8-8 घंटे पढ़ने लग जाऊंगा, तो वो जादू नहीं होने वाला। सब कह रहे हैं कि अब लंबे समय तक पढ़ना है, 6 घंटे 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। रेडी हो जाओ कि मुझे ये करना है फुल डिटर्मिनेशन के साथ। फर्स्ट पॉइंट, अपने ब्रेन को कमांड देना, अपने मन से मानना कि मुझे ये करना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु मां, और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। नीट 2024 की डेट अनाउंस हो गई है और सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि अब लंबे समय तक पढ़ना है, 6 घंटे 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। हम चाहते तो हैं, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स चंद टॉपर्स को छोड़ दीजिए, वो चाहकर भी ये नहीं कर पाते हैं। कुछ देर बाद नींद आने लग जाती है, छोटा ब्रेक लंबे ब्रेक में खिंच जाता है, डिस्ट्रैक्शंस होने लग जाते हैं, चाहकर भी लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते और वो गिल्ट, वो रिग्रेट हमें दिन रात खाया जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो प्रैक्टिकल 10 स्टेप्स बताने वाली हूं जो मैंने मेरे एमबीबीएस की प्रिपरेशन यानी एआईपीएमटी जिसे आप नीट कहते हैं या ड्यूरिंग एमबीबीएस प्री पीजी की प्रिपरेशन के टाइम एमएस के टाइम खुद फॉलो करे हैं और अपनी एक आदत बनाई थी लंबे समय तक पढ़ने की। अगर इस वीडियो में आप ऐसा सोच रहे हो कि कुछ जादू चमत्कार हो जाएगा कि आधा घंटा में सुनूंगा और उसके बाद मैं अचानक से 8-8 घंटे पढ़ने लग जाऊंगा, तो वो जादू नहीं होने वाला। इस वीडियो को आगे तभी सुनिए अगर आप तैयार हैं उन चीजों को करने के लिए। रिमेंबर, मैंने क्या कहा? करने के लिए, फॉलो करने के लिए, सुनने के लिए नहीं, करने के लिए। तो ये वीडियो आगे देखो, तो जादू हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, हमें यही सिखाया जाता है कि पेशेंट का पहले डायग्नोसिस बनाओ फिर ट्रीटमेंट करो। ऐसा थोड़ी ना होता है कोई पेशेंट आया, बुखार है, फीवर है, डॉक्टर साहब, और अपन ने मलेरिया की भी दवाई दे दी, टाइफाइड की भी दे दी, यूटीआई की भी दे दी कि कोई दवाई तो लगेगी। हम पहले डायग्नोसिस बनाते हैं। तो आइए हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि चाहते हुए भी ज्यादातर स्टूडेंट्स लंबे समय तक क्यों नहीं पढ़ पाते, और एक बार डायग्नोसिस बन जाएगा फिर हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। आइए देखते हैं क्या वाकई में इंपॉर्टेंट है लंबे घंटों तक पढ़ना। नीट 2024 की डेट अनाउंस हो गई और अब हर कोई आपको कह रहा है कि सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ा दीजिए, अब लगातार पढ़ना है 7 घंटे 8 घंटे। क्या ये सच में इंपॉर्टेंट है? क्या मैं दिन में कम देर पढ़ के काम नहीं चला सकता? स्टूडेंट्स, होता क्या है जब हम पढ़ने बैठते हैं, देखो वैसे ही पढ़ते पढ़ते उसमें इंटरेस्ट आना, ग्रास्पिंग होने में थोड़ा समय लगता है। और अगर मान लीजिए आधे घंटे में जाकर तो मेरा ब्रेन उस चीज को प्रोसेस करना शुरू कर रहा है और सडनली मैंने ब्रेक ले लिया, आधे घंटे बाद जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे दोबारा अगर 0 से नहीं तो 10 से तो शुरू करना पड़ेगा। मेरा ब्रेन 80-90 लेवल तक पहुंच गया था, मुझे फिर से 10, 15, 20 से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी मेरा मोमेंटम, मेरी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। और हम एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं जहां ऑलमोस्ट 20-21 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे चंद 50,000 1 लाख सीट्स के लिए। तो कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। तो यस, इंपॉर्टेंट तो है लंबे समय तक पढ़ना। 7 to 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी करे बिना बहुत मुश्किल है एक अच्छे स्कोर के साथ अपनी रैंक को क्रैक करना। सो यस, इट इज इंपॉर्टेंट। ये अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि पढ़ने की आदत तो डालनी पड़ेगी, और ये आदत आपको एमबीबीएस में तो इतना काम आएगी क्योंकि वहां तो लंबे पढ़े बिना काम चलने ही नहीं वाला है। अब सवाल ये उठता है कि हम क्यों लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते, क्यों मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर पाते। इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन मैं आपको बताती हूं, और वो है हमें आदत ही नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जहां पर अधिकतर स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम के जस्ट पहले पढ़ लेते हैं। एग्जाम के 2-3 दिन पहले पढ़ लिया, एक एवरेज मार्क्स आ गए। ज्यादातर स्टूडेंट्स को 10th क्लास तक लंबे समय तक पढ़ने की, लॉन्ग सिटिंग की हैबिट ही नहीं होती है। और कई स्टूडेंट्स जो 12th तक भी अगर अवेयर नहीं हुए, जागृत नहीं हुए थे, और जब वो ड्रॉप लेते हैं तो फिर उन्हें ये प्रॉब्लम आती है। यानी अचानक से 11th क्लास या 12th क्लास या ड्रॉप में हमसे एक्सपेक्ट किया जाने लगता है कि हम 6-6, 7-7, 8-8 घंटे बैठ के पढ़े, जबकि 10th क्लास तक तो हम मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं पढ़ते थे। उसमें अगर 75-80% आ जाते थे तो अपन क्या बोलते थे, यार वो टॉपर को देखो, वो तो कितनी देर पढ़ता है, मैं तो आधा घंटा पढ़ के इतने नंबर ले आता हूँ, 2 घंटे पढ़ू तो मैं ना जाने क्या कर दूं। अपन ऐसी बातें करते थे। कितने बातें करते थे बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में।
तो हमें आदत नहीं है, आदत ही नहीं है, हमारा सिस्टम ही नहीं है लॉन्ग सिटिंग का, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सिखाया ही नहीं गया है। और इसीलिए जब आप कोचिंग्स भी जाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी, तो भी आपको लॉन्ग टाइम तक अपना सेम ग्रास्पिंग पावर, अपनी सेम एंथुजियाज्म मेंटेन करने में मुश्किल होती है। इसमें आपकी गलती नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूं आपकी गलती है, लेकिन सिस्टम को ब्लेम करके भी कुछ नहीं होगा। हमें तो अपना जीवन खुद बनाना है, अब हमें वो आदत डालनी है। अब अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हम नहीं करेंगे तो जैसा मैंने बोला, आपको स्पीड स्लो हो जाएगी, और अगर स्पीड स्लो हो जाएगी तो ये तो रेस है मेरे प्यारे नादान परिंदों, कोई और आगे निकल जाएगा। यानी एक बात तो तय है कि हमें आदत नहीं है लंबे समय तक पढ़ने की, और पढ़ना जरूरी है। तो अब हम क्या करें? एक बात ध्यान से समझ लो। नंबर फर्स्ट पॉइंट, मैं आपको 10 पॉइंट्स बताने वाली हूं केवल, जो आपका जीवन बदल देंगे अगर आपने उसे फॉलो किया। नंबर 1, आपको हैबिट क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको आदत बनानी पड़ेगी। ये आदत एक दिन में कभी नहीं बनती। आप ऐसा मत सोचना कि आज ये वीडियो देखो और कल से आप 8-8 घंटे पढ़ने लग जाओगे, नहीं। लेकिन अगर आपने वो चीजें फॉलो की तो मैं आपको लिख कर दे रही हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर आप 7 to 8 आवर्स विद फुल कंसंट्रेशन, इक्वल कंसंट्रेशन पढ़ पाएंगे। कैसे आदत बनानी है? सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि आदत नहीं है, इसे मानो और रेडी हो जाओ कि मुझे ये करना है, फुल डिटर्मिनेशन के साथ। फर्स्ट पॉइंट, अपने ब्रेन को कमांड देना, अपने मन से मानना कि मुझे ये करना है। नंबर 2, इसे करना कैसे होगा? हम जो कुछ भी आज सीखेंगे उसे हम 21 डेज तक लगातार करेंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, 21 डेज तक मैं रेगुलर करूंगी। ये एक रूल होता है 21-90 का रूल, आप सबने शायद सुना भी होगा। 21 दिन तक किसी भी चीज को लगातार करने से वो हमारी आदत बन जाती है, और 90 डेज तक लगातार करने से वो हमारे जीवन की दिनचर्या यानी हमारी लाइफस्टाइल बन जाती है। फिर उसे हमारे सिस्टम से कोई नहीं निकाल सकता, चाहे वो कोई बुरी आदत हो, चाहे वो कोई अच्छी आदत हो। 21 डेज तक लगातार करने से वो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, और 90 डेज तक लगातार करने से लाइफस्टाइल बन जाती है। यानी 3 महीने, अभी तो मैं 21 दिन का टारगेट मान रही हूं, आपका खुद ही रिजल्ट आएगा तो आप 90 डेज करोगे। 21 डेज, गुरु मां की बात बिना दिमाग लगाए माननी है, पर वो करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो भी बात करेंगे। तो एक तो तय बात है कि ये एक दिन में नहीं होने वाला है, इसमें समय लगेगा। अब सबसे पहले होता क्या है प्रॉब्लम, जब हम पढ़ने बैठते हैं हम रैंडम स्टडीज करते हैं, कभी फिजिक्स उठा लिया, कभी केमिस्ट्री उठा लिया, कभी बॉटनी में कुछ ले लिया। ये काम नहीं करना है, आपको प्लानर बनाना है, आपको टारगेट सेटिंग करनी है। अब टारगेट सेटिंग आप कैसे करोगे? पूरे महीने का प्लानर नहीं बनाना है, डेली प्लानर बनाना है। मतलब अगर आप सैटरडे को पढ़ रहे हो तो आपको फ्राइडे की रात को सेट कर लेना है कि मैं सैटरडे के दिन क्या क्या पढ़ूंगा। फर्स्ट पॉइंट, इसके लिए आपको मालूम है मैं एमसीडी लिस्ट, जागृति डायरी बनवाती हूं, वो ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, उसे देख सकते हो। मस्ट डू, कैन डू एंड डोंट डू लिस्ट, बहुत स्टूडेंट्स उसको फॉलो कर रहे हैं और बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो आप अपनी एक डायरी बना लो, रजिस्टर डायरी, जागृति डायरी के नाम से, और उसमें आप डेली अपनी एमसीडी लिस्ट बनाओगे। ये बहुत हेल्प करती है कि आखिरी, जब हम दिन के आखिरी में देखते हैं 70% 80% टारगेट अचीव करा है, तो बहुत मोटिवेशन देता है। नंबर 2, आपको उसमें प्रायोरिटाइज करना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हो, और वो एक रियल टाइम टेबल होना चाहिए। रियल टाइम टेबल, ऐसा नहीं कि हवा में आके कल तो मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा नहीं, रियल टाइम टेबल। एक बहुत अच्छी बात मैंने कहीं पर सुनी थी कि अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मसल बिल्डिंग करनी है, तो आप हर दिन पिछले दिन से कम 1 मिनट एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करो। ऐसे ही आपको रोज आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना है बजाय कल के। कल अगर 3 घंटे पढ़ा था तो आज 3.5 घंटे, आज 3.5 घंटे पढ़ा था तो कल 4 घंटे, धीरे 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 कर कर हम अपना समय बढ़ाएंगे। सो हमें आज बीते हुए कल यानी येस्टरडे से ज्यादा करना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपको ब्रेन की मसल्स बनानी हो या बॉडी की मसल्स बनानी हो। अब हमें क्या करना है कि देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सुबह उठने वाला स्टूडेंट ही सिलेक्ट होता है या रात को पढ़ने वाला सिलेक्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पढ़ने वाला स्टूडेंट सिलेक्ट होता है। तो आप एक तो अपना प्रायोरिटी आप देखो कि आपकी सबसे अच्छी पढ़ाई कब होती है। 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक
एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव सब्जेक्ट्स मतलब जिनमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, जेनेटिक्स के क्वेश्चंस हो गए, जहां पर भी कैलकुलेशंस, दिमाग ज्यादा चलता है। और पैसिव जिसमें थोड़ा सा लर्निंग वाला पार्ट ज्यादा होता है ना जैसे बायो, हालांकि बायो में भी हम सब चीजें समझ समझ के पढ़ते हैं, पर फिर भी लर्निंग का पार्ट ज्यादा होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, जो भी जहां पे भी रटने का, थोड़ा लर्न करने का ज्यादा है। तो ये चीज इंडिविजुअली डिपेंड करेगी, आप डेली एक्टिव और पैसिव दोनों सब्जेक्ट्स को पिकअप करोगे, यानी आप ऑल्टरनेट उठाओ। जिस समय आपको सबसे ज्यादा लगता है कि मुझे नींद आती है, मैं इस समय मेरा मन उचटता है, उस समय पर आप एक्टिव सब्जेक्ट ले लो। और जिस समय पर आपको लगता है यार इस समय पर तो मैं बढ़िया रहता हूं, अभी अभी तो मैंने पढ़ना शुरू करा, मैं जोश में हूं, उस समय पर आप पैसिव ले लो। फिर जैसे ही आप थोड़ा सा डल होने लग जाओगे, एक्टिव उठा लो। तो एक्टिव पैसिव को आप कंबाइन कर सकते हो, कॉम्बिनेशन में ऑल्टरनेटली ले सकते हो। अब एक टॉपिक आपको ऐसा लेना है डेली, जो आपका अचीवमेंट ऑफ द डे होगा। इसको आपको लिखना है एक दिन पहले। मतलब आप टफ टॉपिक से डरो मत, हार्ड टॉपिक से डरो मत। जैसे मान लो मुझे क्रेब साइकिल याद नहीं होती है, तो मैंने ये करा कि कल मैं फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ूंगी, केमिस्ट्री में ये करूंगी, ऑर्गेनिक में ये करूंगी, फिजिकल में ये करूंगी, और बॉटनी में ये करूंगी, और बॉटनी में मैं क्रेब साइकिल करूंगी। और क्रेब साइकिल को मैं पक्का करूंगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मेरे लिए एक अचीवमेंट होगा। तो एवरी डे एक वन अचीवमेंट ऑफ द डे आपको रखना है, जिसे हम फुलफिल करेंगे। तो रियल टाइम टेबल बनाना है, एक्टिव पैसिव का कॉम्बिनेशन लेना है। 11th 12th पूरा सिलेबस ऑफ कोर्स हम कंप्लीट करेंगे, बट कॉम्बो में लो। केवल रटने रटने वाले सब्जेक्ट आपने बना लिया कि मैं 5 घंटे आज मॉर्फोलॉजी पढ़ूंगा, आप गए काम से, बस पढ़ लिया। या मैं 5 घंटे, मुझे फिजिक्स में मजे आते तो मैं फिजिक्स की कैलकुलेशन करूंगा, वो भी नहीं चलेगा। क्योंकि हमें सब्जेक्ट्स की बैलेंसिंग करनी है, तब हम कट ऑफ के ऊपर जाएंगे। हमें बैलेंस वे में पढ़ाई करनी है, हमें किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है। तो बहुत जरूरी है, अगर लंबे समय तक पढ़ना है तो आपका एक रियल टाइम टेबल हो, पहले से पता हो मैं किस समय पर क्या चीज पढ़ूंगा। अब आप कहोगे मैम हमें तो इतना डिटेल अभी आता नहीं है, कोई बात नहीं, आप हिट एंड ट्राई करो। आप अपने आप को 1 वीक का टाइम दो। अगर आप ये हिट एंड ट्राई करोगे, एक हफ्ते सीरियसली फॉलो करोगे, आपको अपने आप समझ में आएगा कि मुझे किस समय पर कौन सा सब्जेक्ट सूट करता है। गिव योरसेल्फ सम टाइम, अभी टाइम है। एक हफ्ते में आपको समझ आने लग जाएगा कि मैं सुबह 5:30 बजे उठ के फिजिक्स के कैलकुलेशन जल्दी लगा सकता हूं, बाकी पूरे दिन में मैं उसमें बोर हो जाता हूं। या इस समय मुझे बायो बहुत अच्छी लर्न होती है तो मैं बायो पढ़ लूंगा। ये हर किसी का अपना अपना होता है, बट इसे करना है। लंबे समय तक पढ़ने में 2-3 मुख्य समस्याएं आती हैं। एक, थोड़ी देर बाद नींद आने लग जाती है। एक, प्रोक्रास्टिनेशन। अब ये इतना भारी भरकम शब्द हो गया है, कुल मिलाकर आज का काम कल टालना। अरे तो टफ है, इसको कल कर लेंगे, ये तो बड़ा लेंथी टॉपिक है, बड़ा बोरिंग टॉपिक है, ये अपन कल कर लेंगे। ये टालना, तो ये टालना नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला अगर आप प्लानर बनाओगे, उसको एक्टिव पैसिव में बांटोगे, और एक एक टफ टॉपिक, एक एक आपका कमजोर टॉपिक जो अचीवमेंट ऑफ द डे होगा वो करोगे, तो ये टालना कम होगा। दूसरा, आप अपने मन को बेवकूफ बनाओ। ये बड़ा अच्छा होता है, मन को बेवकूफ बनाना। मन को बेवकूफ कैसे बनाएंगे? मन बोलेगा यार आज ये टॉपिक नहीं पढ़ते, कहना हाँ नहीं पढ़ेंगे, अभी 10 मिनट बैठ जा, 10 मिनट पढ़ ले। फिर 10 मिनट बाद उसको बोला यार 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे, फिक्र मत कर, मैं तेरा ही दोस्त हूं। आपको ये बातें बड़ी अजीब लगेंगी, बट इट रियली वर्क्स। ब्रेन इज अ मशीन जिसको आपको कंट्रोल करना है, और उसे करने के लिए हैबिट, आदत। जब आप उसको बगावती मत बनाओ, रिवॉल्ट मत कराओ, क्रांतिकारी मत बनाओ उसको, उसके साथ साथ उसको बेवकूफ बनाओ। अभी करते हैं कल 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 कल, ठीक है कोई बात नहीं, अभी 10 मिनट पढ़ने दे, अभी 10 मिनट पढ़ने दे। धीरे धीरे ब्रेन की आदत हो जाएगी। अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि डरते 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 हम इतना डर गए हैं कि हमें पढ़ने से डर लगने लग गया, हमें टॉपिक टफ लगने लग गया, हमें समझ नहीं आएगा, हमें ऐसे लगने लग गया, हम तो इससे बोर हो जाते हैं, हमारा तो मन उचट जाता है, ये पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं। ये सारे हमारी ब्रेन को आदत हो गई है, तो हमें आदतों को रिवर्स करना है। सो प्रोक्रास्टिनेशन को बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रही हूं स्टूडेंट्स, आप मानकर चलो ये आपकी जिंदगी बदल देगा अगर आपने इसे फॉलो कर लिया, और वो है एक फिक्स टाइम पर सुबह उठना, फिक्स टाइम पर उठना, जागना। अगर आप मान लो आप 7 बजे उठते हो, मान लो आप रात को देर तक पढ़ते हो, आप रात को 12 बजे तक पढ़ते हो, और आप सुबह 7 बजे उठते हो, तो हर 7 बजे उठना है। होता क्या है, किसी दिन हमने 2-2:30 बजे तक पढ़ लिया और फिर हम 9 साढ़े 9 पर उठ रहे हैं,
या अगर आप अर्ली राइजर हो, आप डेली 5:30 6 o'clock तक उठते हो, किसी दिन पता पड़ा रात को रील्स देखते रह गए या टाइम वेस्ट हो गया, 2-3 बजे सोए, फिर अपन 8-9 बजे उठ रहे हैं, ये नहीं होना है। आप कभी भी सो, लेकिन आपको उठना फिक्स्ड टाइम पर है। इसके लिए मल्टीपल अलार्म लगाओ, मल्टीपल अलार्म लगाइए, ये लंबे समय तक पढ़ने में बहुत मदद करेगा, वरना पूरा दिन ही बिगड़ जाएगा आपका। मल्टीपल अलार्म लगाओ, 5-5 मिनट पे स्नूज लगाओ, और अलार्म क्लॉक या आपका जो मोबाइल है उसे सोने की जगह से दूर रखो। अब आप कहोगे भाई मैं तो एक बार के बाद अपने पास ले आता हूं, तो यार अब आप कुछ भी नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो अपना दूर टेबल पर रखो ताकि बार बार उठकर जाओ, और ठंडे पानी से मुंह धो लो सुबह उठते। मैं तो और अच्छा बताती हूँ, और बढ़िया, स्प्रे बॉटल रखो अपने पास में, बहुत काम आती है। एक स्प्रे बॉटल मंगा लो, मैं इसको बहुत रेकमेंड करती हूँ, ब्रांड एम्बेसडर हूं मैं स्प्रे बॉटल की। उसे बढ़िया ठंडा पानी रखो, सुबह उठते ही एक बार तो उठो। आप कहोगे ना मैं तो उठ के पढ़ने बैठता हूँ फिर सो जाता हूँ, उसकी बात अभी करेंगे, पर इतना तो करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली फिक्स टाइम पर उठना। आप इसको करके देखिए, 6-7-8 दिन में आपकी आदत पड़ जाएगी, 21 दिन में तो आदत जम जाएगी अपने अंदर, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, आप उसी टाइम पर उठा करोगे। टाइम आप अपना डिसाइड कर सकते हो आपकी शेड्यूल रेगुलरिटी के हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर हम लंबे समय तक इसीलिए भी नहीं पढ़ पाते, हमें उस समय नींद इसीलिए आने लग जाती है क्योंकि हमारा सुबह उठने का टाइम रैंडम अलग अलग होता रहता है, और उस कारण हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन अलाइनमेंट में नहीं रहता। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब सुबह उठ के आपको क्या करना है, बहुत जरूरी चीज है। सुबह उठकर आप इसको कैसे भी करो, बट नो मोबाइल, नो सोशल मीडिया। हमारी आदत होती है हम उठते ही सबसे पहले अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं, जैसे कि हम पता नहीं दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री के प्रेसिडेंट है। सारी खबरें हमारे पास ही आ रही हैं। दुनिया में कुछ भी नहीं छूटने वाला अगर आपने अपना मोबाइल चेक नहीं करा, ये आपको करना पड़ेगा। अब आप चाहे अपना मोबाइल ऑफ कर दो उठते ही, आप चाहे उसको डीएनडी मोड पे लगा दो, कुछ भी, कोई तूफान नहीं आएगा। लोग कॉल कर लेंगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा, बट नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, कैसे भी कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखने से जब हम आधा पौन घंटा 1 घंटा अपने मोबाइल में लगा देते हैं, हमारी आंखें दुखने लग जाती हैं, आईज की मसल पे स्ट्रेन पड़ता है, और फिर हम लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करना आपको पड़ेगा। मैंने फिर बोला है, करना पड़ेगा, तभी इसको आगे देखना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी एरिया। आप कभी बेड पे बैठ के पढ़ने लगते हो, कभी टेबल पे बैठ के पढ़ने लगते हो, कभी लाइब्रेरी चले जाते हो, ऐसा नहीं चलेगा। अपना स्टडी एरिया, पढ़ने के स्थान को फिक्स करिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी जगह फिक्स करो, कोशिश कर टेबल चेयर पे पढ़ो, बेड पे मत पढ़ो। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जब आप टेबल चेयर पे पढ़ते हैं आपकी बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहती है, आपकी सारी नर्व्स अलाइन रहती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, जब हम बेड पे पढ़ते हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं, कभी ये दुखने लग जाएगा, कभी ये दुखने लग जाएगा, कभी गर्दन दुखने लग जाएगी, आप लंबे समय तक नहीं पढ़ पाएंगे। फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है अगर आपको लंबे समय तक पढ़ना है। एरिया जो है आपका वेल लाइटेड होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। कम लाइट होगी, आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा, आप लंबे समय तक नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपको स्पेक्स लगे हुए हैं तो स्पेक्स लगाकर ही पढ़ना है, हीरो नहीं बनना। चश्मा लगा के भी बहुत बढ़िया हीरो हीरोइन दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं। सो अगर स्पेक्स है तो स्पेक्स लगाकर पढ़ना है। कोशिश कर अपनी स्टडी एरिया को एकदम क्लीन रखिए, इट रियली मैटर्स। अभी हमारा मन बहुत खराब होता है, हम किसी गार्डन में जाते हैं, सुंदर सा फूल खिलता हुआ देखते हैं, चिड़िया की आवाज सुनते हैं, अपने आप मन अच्छा होने लग जाता है। साफ जगह होना बहुत जरूरी है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, बिल्कुल सही बात है। क्लीन रहना बहुत जरूरी है। अपनी जगह को साफ करिए सुबह उठने के बाद में। अपनी बुक्स अच्छे से जमा के रखो। ये चोचले नहीं है, ये वाकई में वर्क करता है। अपना स्टडी एरिया इतना सुंदर बनाओ कि वहां बैठने का मन करे। कोशिश अगर हो सकता है तो एक छोटा मोटा गमले में छोटा सा पेड़ वेड़ भी लगा लो, छोटा सा पौधा वौधा भी लगा लो। इट रियली वर्क्स। सुंदर सा अच्छा सा पेन स्टैंड लगाओ। अब ऐसा नहीं ये सब करके पढ़ेंगे नहीं, अभी हम पढ़ेंगे, हम बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। हमारे तो इंटेंशन है लॉन्ग स्टडी करके नीट फोड़ना है हमें। स्टडी एरिया बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम अच्छे से बुक्स निकाल लो, जो जो आज पढ़ने वाले हैं उनके सीरियल ऑर्डर में लिख लो। आपको लगेगा 5-10 मिनट, पर ये बहुत वर्क करता है। अच्छी लाइट होगी, प्रॉपर टेबल चेयर होगी, कंफर्टेबल सिटिंग होगी, आईज पे बॉडी पे कोई स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब हमारे हथियार क्या होंगे? आप कहोगे मैम हथियार आप जंग पे भेज रहे हो, और क्या मेरे नादान पदम में नीट क्रैक करना किसी जंग से कम थोड़ी ना है। हमारे हथियार यहाँ पर नंबर 1 हथियार होगा हमारा रजिस्टर एंड पेन। अरे ये क्या बोला आपने? जी हाँ स्टूडेंट, हमेशा एक रफ रजिस्टर पास में रखिए। ये मैं पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, हमेशा एक डायरी या रजिस्टर, घर पे रजिस्टर और ऑफिस में, ये देखो यहाँ पर भी मेरे पास में मेरी डायरी है, हमेशा ऑलवेज डायरी और पेन में कैरी करती हूँ। हवा में नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं पढ़ रहे क्रेब साइकिल, ये आप पढ़ नहीं रहे, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। हमेशा अपने पास में एक रफ रजिस्टर रखिए और लिख लिख के पढ़ो। रफ लिखना है, रफ एकदम रफ सा लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेब साइकिल है, ये एसिटाइल को एंजाइम ए आया, फिर ये OA के साथ जुड़ा, फिर ये सिट्रिक एसिड बना, फिर ये आइसोसिट्रिक एसिड बना, फिर ये अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड बना, ऐसे रफ। ऐसा सोचो आप टीचर हो और आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो और थोड़ा जोर जोर से बोलकर पढ़ना है, जोर से बोलना है, मन ही मन में नहीं पढ़ना है। ये सब लंबे समय तक पढ़ने में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सब आपको नींद नहीं आने देंगे, बोर नहीं होने देंगे। आप इन्हें कर कर देखिएगा। तो कुछ भी पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस लगाओगे तब तो रजिस्टर पेन होना ही चाहिए। बायो की थ्योरी भी पढ़ोगे तो रजिस्टर पेन। ऐसा इमेजिन करो कि आप टीचर हो और आप किसी स्टूडेंट को समझा रहे हो, रफ में समझा रहे हो, देखो बेटा इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होगा, अच्छा इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, और बोल बोल कर पढ़ो, बोल बोल कर पढ़ो, बोल बोल कर पढ़ो, इससे भी नींद नहीं आएगी। ये काम करना है हमें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो ये रजिस्टर और पेन हमारे हथियार की तरह काम करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक साफ सुथरी जगह, एक फिक्स टाइम पर उठना, शांति की मॉर्निंग, अपना एक पढ़ने के समय पर रजिस्टर और पेन का होना और जोर जोर से बोलकर पढ़ना बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब आप कहेंगे कि मैम थोड़ी देर के बाद नींद आने लग जाती है, किस किस को कौन कौन सी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यार नींद तो आएगी ना। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो एक जोक हुआ करता था, कैसे कैसे मस्ती करते थे। जैसे घर पे बोलते थे यार नींद नहीं आ रही, तो घर वाले बोलते थे काम करो किताब उठा लो, बुक उठा लो, 2 मिनट में नींद आ जाएगी, और पिक्चर देखते ही नींद गायब, पिक्चर तो रात रात भर दिखा लो। और इतनी आयरनी थी, जैसे एग्जाम खत्म होते थे ना सोचते थे बहुत सोएंगे, उसके बाद नींद नहीं उड़ जाती थी, बस फिर देखते ही नींद आने लग जाती है। उसका एक रीजन तो ये होता है कि हमें सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा होता। पर अब आपके इतने प्यारे प्यारे टीचर्स हो गए हैं सबके कि वो प्रॉब्लम तो अब रही नहीं, अब सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो गए हैं, फिर भी नींद आती है। क्यों? क्योंकि आपको आदत नहीं है पढ़ने की, आदत नहीं है। तो एक तो जोर जोर से जो आप बोल के पढ़ोगे वो आपको बहुत हेल्प करेगा, रजिस्टर पेन से पढ़ोगे वो बहुत हेल्प करेगा, स्प्रे बॉटल बहुत हेल्प करेगी, और बीच बीच में आपको कुछ कुछ चढ़ते रहना है और पीते रहना है, हाइड्रेट करना है अपने आप को। पानी, नींबू पानी, शिकंजी, ठीक है, ये कुछ कुछ लेते रहना। दिन में एक बार सबको दही जरूर लेना है, दही, दैट रियली वर्क्स। और मंच करने के लिए सबसे बढ़िया है मखाने। मखाने बहुत शानदार होता है, कैल्शियम प्रोटीन का सोर्स होता है, वो बीच बीच में आप चढ़ते रहिए। कभी कभी आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो, पर मखाने तो बहुत अफोर्डेबल भी है, हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है, शानदार स्नैक्स है। या एक आध कभी बिस्किट खा लिया, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ना कुछ बीच बीच में मंच करो और उठो, बीच में उठे और एक चक्कर काट कर आ गए। मोबाइल नहीं देखना, वो वाला ब्रेक नहीं लेना, बस मैं उठी, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करी, अपनी रूम में 1-2 चक्कर लगाए, स्प्रे बॉटल करा, नहीं तो ठंडे पानी से मुंह धो लिया, बहुत 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 वर्क करेगा ये ठंडे पानी से। और मैं वापस बोल रही हूं, धीरे 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 ही आदत पड़ेगी। इसको करके देखना और मुझे 7 दिन बाद इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना किसको कितना बेनिफिट हुआ। 21 डेज की तो मैं बात ही नहीं कर रही, तब तक तो आप चैंपियंस हो जाओगे। अब ये शिकायत बहुत होती है लंबा पढ़ते समय, स्पेशली आजकल डिजिटल एज में, कि मैं लेता शॉर्ट ब्रेक हूं 20 मिनट 15 मिनट, पर वो लंबा नहीं ना, बहुत लंबा खिंच जाता है। मैंने तो सोचा था बस 4 रील्स देखूंगी, पर करते 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 कब 2 घंटे निकल गए, यूट्यूब शॉर्ट्स कब निकल गया पता नहीं चला। आपके साथ ही नहीं, हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है, आज भी हो जाता है, पर रोज नहीं होना चाहिए। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो इस ब्रेक में क्या करें? देखो एक बात समझो, ब्रेक क्यों लेते हैं?
ब्रेक इसीलिए लेते हैं क्योंकि पढ़ते पढ़ते हमारा ब्रेन थकने लग जाता है। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स को ग्लूकोज चाहिए लगातार, रेडीमेड सोर्स ऑफ एनर्जी, उससे वो एटीपी बनाकर काम करवाता है। तो जब आप पढ़ते हैं, पढ़ना इतना इजी नहीं होता, पढ़ने में आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, ग्रास्प कर रहे हो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, तो ब्रेन थकने लग जाता है। हमारा ब्रेन जब थकता है तो हमें नींद आना, बोर होना, एक्सक्यूज देना, टालना, ये सारी कहानी शुरू हो जाती है। तो ब्रेक इसीलिए लिया जाता है ताकि हम इस ब्रेन को एक्टिव कर सके। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी एक्टिविटीज मैंने अभी तक आपको गिनाई, सोशल मीडिया देखना, जैसे कि रील्स देखना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना, ये हमारे ब्रेन को थकाता है, ये ब्रेन ड्रेन कर रही है ये सारी एक्टिविटीज, और हमें तो ब्रेन को एक्टिव करना है। यानी ब्रेक में आप क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग स्टडीज के लिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। किसी दिन कार में जा रहे हो आप, या कैब में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, कहीं भी आप, मान लो 20 मिनट का रास्ता है, आप कुछ मत करना, बाहर खिड़की के मत देखना, आप बस ऐसे रील्स देखते हुए जाना, ठीक है, या कोई वीडियो, ऐसे वीडियो में नहीं लगातार 20-25 मिनट का, ऐसे ही हूं स्क्रॉलिंग करते हुए जाना। और दूसरा, आप बाहर देखते हुए जाना, आसमान देख रहे हो, दुकानें देख रहे हो, कोई ग्रीनरी आ रही है, पेड़ आ रहा है, वो देख रहे हो। आप देखना, जब फर्स्ट केस है उसमें आप वहां पहुंचते पहुंचते थक जाओगे। तो ब्रेक में बहुत जरूरी है व्हाट वी आर डूइंग। मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करती हूं, इस समय पर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कीजिए जो आपके मन की हो, आपकी हॉबी परस्यू कर सकते हो। जैसे इस समय पर आप गाना सुन सकते हो, बिल्कुल, यू कैन लिसन सॉन्ग, इट रियली वर्क्स। बड़े अपना ईयरफोन लगाकर या अपने म्यूजिक सिस्टम पर, स्पीकर पर, फोन पर गाना सुन लो। इसके अलावा वॉक करना बहुत बढ़िया होता है। वॉक 15 मिनट वॉक कराओ, या जो भी आपकी हॉबी है, अगर कोई गेम है तो आप उसे खेल सकते हैं। वीडियो नहीं, मोबाइल के गेम की बात नहीं कर रही हूँ, आउटडोर एक्टिविटी की बात कर रही हूँ। क्रिकेट है, फुटबॉल है, जो भी आउटडोर गेम अगर आप कोई खेलते हैं, अगर आप पेंटिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, डांसिंग करते हो, आप वो सब एक्टिविटीज कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज जो है ये हमारे ब्रेन को रिलैक्स करती है। एक्टिव मतलब रिलैक्स करती है, और ब्रेन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है। हमने तो ब्रेन को रिलैक्स करने ही नहीं दिया, तो रेजुविनेट कैसे होंगे? कितने स्टूडेंट्स है बताइए मुझे जिन्हें कभी सुबह उठकर ये लगा ही नहीं, आहा नया दिन, जैसे सोए थे थके आ रहे वैसे ही सुबह उठ गए। ये इसीलिए क्योंकि हमारा ब्रेन कभी रेस्ट ही नहीं कर रहा, रिलैक्स ही नहीं कर रहा, न्यूरोट्रांसमीटर्स बेचारे क्या खाक रिलीज होंगे। तो ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्रेक में सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आधा घंटा मतलब आधा घंटा आपका जो भी शेड्यूल है, 7 मंथ की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मैंने पीडब्ल्यू विद्यापीठ चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है, उसको आप देख सकते हो। लेकिन जो भी शेड्यूल है वो डिसिप्लिन वे में होना चाहिए। 30 मिनट्स मीन्स 30 मिनट्स, कम वॉट में, और उसके लिए जरूरी है अपना लॉन्ग टर्म गोल याद रखना। आपने क्यों पढ़ाई शुरू करी है? उस स्टेथोस्कोप के लिए, उस व्हाइट एप्रन के लिए, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराने के लिए, अपने घर की आर्थिक स्थिति को उभारने के लिए, अपने रिश्तेदारों के ताने ना सुने आप और आपकी फैमिली, उसके लिए, एक अच्छे जीवन के लिए, समाज में इज्जत के लिए, कोई ना कोई वो जो आपका गोल है वो दिमाग में होना चाहिए। पर ये सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। 21 दिन तक करो, आदत बन जाएगी, और 3 महीने में तो जीवनचर्या, दिन भर की दिनचर्या बन जाएगी। और इसमें मदद करेगी 4x4 टेक्निक और मेडिटेशन। आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि मैम आप 6-6, 7-7 घंटे, 12-12 घंटे के मैराथन लेते हो, 7-7 आवर्स के 6 घंटे के हमारे वन शॉट लेते हो, और सेम एनर्जी बनी रहती है, सेम स्माइल के साथ पढ़ाते हो, उसका राज क्या है? उसका राज ये 4x4 टेक्निक मेडिटेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है। ये आप करो, अपने आप पॉजिटिविटी आएगी। मोटिवेशन वीडियो सुनने से नहीं आती, हम लोगों की वीडियो सुनने से केवल आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कुछ देर, और आइडियाज मिलेंगे क्योंकि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उनमें से आप पॉइंट्स पिकअप कर सकते हो। आपको रेडीमेड मिल रहा है जो हमने अपने सालों के अनुभव से, एक्सपीरियंस से सीखा है, पर करना आपको पड़ेगा। और 4x4 टेक्निक मेडिटेशन आप 10 मिनट्स करोगे, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, यानी मैं आपसे दिन भर में आपके 20 मिनट मांग रही हूँ, ये 20 मिनट आपको पूरे 24 घंटे प्लान करने में मदद करेंगे। तो इसकी वैल्यू को आप कम मत समझिए, क्योंकि इस दौरान हम थॉटलेसनेस की स्टेट में जाते हैं, हमारे विचार शून्यता की स्टेट में जाते हैं, और शक्ति का
शून्य में ही होता है, वैक्यूम में ही न्यू एनर्जी क्रिएट होती है या रेजुविनेट होती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने ब्रेन को, जो बेचारा लगातार काम कर रहा है, कभी ये काम कर रहा है, कभी पढ़ाई का काम कर रहा है, उसे कुछ देर नो थॉट्स की स्टेट में डेली लेकर जाएं, और वहां से जो एनर्जी जनरेट होती है वो आपका जीवन बदलती है। तो लंबे समय तक पढ़ने के लिए मानना है कि पढ़ना जरूरी है, दूसरा मानना है कि हमें आदत नहीं है पर हमें आदत बनानी है, तीसरा मानना है कि ये धीरे धीरे होगा, इट विल टेक टाइम, मुझे रेगुलरली फॉलो करना है, चौथा अपनी स्टडी स्पेस एकदम बढ़िया रखनी है, पांचवा टालना नहीं है काम को, छठवा प्लानर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है, सातवां अपनी नींद के लिए ये सारे काम मुझे बीच बीच में करते रहना है, रजिस्टर और पेन 8th मेरा हथियार होंगे, और ब्रेक्स में मैं क्या करूंगा वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एंड 4x4 टेक्निक एंड मेडिटेशन। सो आई होप माय स्टूडेंट्स की ये सब आपको हेल्प करेगा, और नीट 2024 में या आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।